तो देवर्षि कहते हैं कि तुम इसी प्रकार चरण पकड़ते रहना, एक दिन भगवान तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। तो आज भगवान ने इस ग्राह का उद्धार किया है। ये जो गजराज होता है ये भी पूर्व जन्म में श्रापित था। ये जो गजराज होता है ये पूर्व जन्म में इंद्रकुंभ नाम का राजा होता है। इसने अगस्त्य मुनि की प्रदत्त माला की अवज्ञा कर दी, इसका सम्मान नहीं किया। अगस्त्य मुनि को आया तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तू गजराज की तरह अभिमान में भरा बैठा है, जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गजराज ही बन जा। ये चरणों में गिरकर महाराज मुझे क्षमा कर दो। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि तुम्हारी इस जन्म के भक्ति भाव से पूर्व जन्म में तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज भगवान इस गजराज का भी उद्धार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में कोई ना कोई अवतार अवश्य धारण करते हैं। एक बार की बात होती है कि दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। क्या कर दी? अवज्ञा। और इस अवज्ञा से क्रुद्ध होकर के दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। कौन हो जा? श्रीहीन। अब ये इंद्र श्रीहीन हो गए, इंद्र को श्राप लग गया। जब ये बात दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चली तो बड़े ही प्रसन्न हुए। तुरंत जाकर के राजा बलि से कहते हैं कि जाओ जाकर के ईश्वर पर आक्रमण कर दो, अभी तुम्हारे पास सही समय है, क्योंकि अभी इस समय इंद्र को श्राप लगा है कि वो श्रीहीन हो जाए, इसलिए तुम जाओ जाकर के आक्रमण कर दो। अभी दैत्य चल रहे हैं और मारपीट करके भगा देते हैं। सभी को मारपीट करके भगा दिया। देवता जाते और जाकर के प्रभु की शरण में बोलते हैं, प्रभु अब आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो देवता, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा जो ये श्री वैभव है ये सब कुछ समुद्र मंथन में छुपा है। कहाँ छुपा है? आवाज नहीं आई? समुद्र मंथन में। किसमें? समुद्र मंथन में। इसलिए तुम सभी समुद्र मंथन करो। तुम्हारा ये जो श्री वैभव है ये समुद्र में छुपा हुआ है। तो जाओ जाकर के तुम लोग समुद्र मंथन करो। तो देवता बोलते हैं कि प्रभु समुद्र मंथन हम अकेले कैसे करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम समुद्र मंथन अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको दैत्यों से संधि करनी पड़ेगी, अर्थात दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो तुम्हें दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन करना पड़ेगा।